लास्ट लेक्चर में आपने पाइथन के शेल से इंटरेक्शन करना सीख लिया था। ठीक, अब आप थे लास्ट लेक्चर में, तो मुझे बताइए शेल के अलावा दूसरा तरीका क्या है पाइथन यूज करने का? व्हाट इज द सेकंड वे ऑफ इंटरैक्टिंग विद पाइथन अपार्ट फ्रॉम शेल? वेरी गुड। दूसरा तरीका है कि आप यूज करें पाइथन में स्क्रिप्ट मोड। ठीक, अब इससे पहले कि हम स्क्रिप्ट मोड पे जाएं, बताइए शेल मोड की प्रॉब्लम क्या है? आई मीन शेल में क्या दिक्कत है? अगर हम शेल यूज करते हैं तो क्या इशू आता है हमारे कोड के अंदर? जल्दी। सिर्फ एक ही दिक्कत आती है, आप जो भी कोड लिखते हैं वो सेव कहीं नहीं होता। आपको अगर एक प्रोग्राम रोज रन करना है तो आपको शेल में जाकर उसे रोज लिखना पड़ेगा। आई रिपीट, शेल में प्रोग्राम सेव करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने कोई कोड लिखा जिसे आपको रोज रन करना है तो रोज उसे आपको शेल में जाकर लिखना ही पड़ेगा। फाइन। अगर आप चाहते हैं रोज रोज कोड लिखने से आप बचें, जैसे किसी और लैंग्वेज के साथ होता है, प्रोग्राम लिखकर सेव कर दिया, फिर जब भी चलाना हुआ आपने उसे रन कर दिया, तो पाइथन में इस तरह से कोड बनाते हैं अगर आप, तो हम कहते हैं आप यूज कर रहे हैं स्क्रिप्ट मोड। राइट। तो अगर आप प्रोग्राम को प्रॉपर वे में लिखकर सेव करके फिर रन करना चाहते हैं तो आप पाइथन के अंदर स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे। हम लोग जो स्क्रिप्ट मोड यूज करेंगे वो यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ नोटपैड, जिसमें वाया नोटपैड हम प्रोग्राम लिखकर अपने प्रोग्राम को करेंगे एग्जीक्यूट, अपने प्रोग्राम का आउटपुट करेंगे टेस्ट। फाइन। तो शेल की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी इस कोर्स के दौरान, लेकिन कई बार छोटे छोटे स्टेटमेंट टेस्ट करने के लिए या पाइथन की कुछ इंटरनल फीचर्स को समझने के लिए। जहां तक प्रोग्रामिंग की बात है, जहां तक प्रोजेक्ट की बात है, वो हम शेल में नहीं बनाएंगे, वो एक फुल फ्लेज कोड के फॉर्म में बनेगा जिसकी शुरुआत हम करेंगे विद स्क्रिप्ट मोड। ओके। अब बात आती है स्क्रिप्ट मोड में पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको कितने स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अगर आप स्क्रिप्ट मोड में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको पाइथन में लेने पड़ेंगे 3 स्टेप्स। राइट। हालांकि टेक्निकली आपको लेने पड़ेंगे 2 ही स्टेप। मैं बार बार बोल रहा हूं, आज तीसरा दिन है जब मैं ये बात बोल रहा हूं कि इन 3 में से एक स्टेप ऐसा है जो आपको नजर नहीं आएगा, वो आपके बिहाफ पे ऑटोमेटिकली करेगी पाइथन। ठीक, तो पहले वो 3 स्टेप्स देख लीजिए कौन कौन से हैं। पहला स्टेप, प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना। कहां पर? कहां पर? प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखना इन नोटपैड। राइट। सेकंड, कंपाइल करना। थर्ड, रन करना। अब आपने अगर लास्ट लेक्चर मिस नहीं करा है तो मुझे बताइए पाइथन की इंग्लिश में, पाइथन की वोकैबुलरी में ये कंपाइल करने का ऑल्टरनेट टर्म क्या हो सकता है? क्या होता है जब पाइथन में कोड कंपाइल होता है? जल्दी फटाफट। व्हाट हैपेंस व्हेन यू कंपाइल अ कोड इन पाइथन? पाइथन जनरेट्स बाइट कोड। पाइथन में कोड का कंपाइल होना कहलाता है बाइट कोड जनरेट होना। और बताइए पाइथन में क्या मतलब है कोड रन करने का? आई मीन रन होता है तो पाइथन क्या करती है? पाइथन का इंटरप्रेटर आपके बाइट कोड इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करता है अकॉर्डिंग टू द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा उन्हें करवाता है एग्जीक्यूट। राइट। तो बहुत सिंपल इंग्लिश में बोलें तो आप बोलेंगे कंपाइल करना, रन करना। ये बहुत सिंपल इंग्लिश है पाइथन के लिए। और अगर आप अपनी इंग्लिश को टेक्निकल करेंगे तो कंपाइल करने को आप बोलेंगे बाइट कोड जनरेट करना, रन करने को आप बोलेंगे आपके बाइट कोड का इंटरप्रिटेशन के द्वारा एग्जीक्यूशन। अच्छा, अब आप थे लास्ट लेक्चर में, तो बताइए इन 3 में से कौन सा स्टेप हिडन रहता है? इन 3 में से कौन सा स्टेप है जो आपको नहीं दिखता है? दैट इज द सेकंड स्टेप। एज अ प्रोग्रामर आप कभी भी डायरेक्टली प्रोग्राम को कंपाइल होता हुआ नहीं देख पाएंगे। हालांकि मैंने आपसे कहा था नॉर्मली नहीं देख पाएंगे, लेकिन उसका एक तरीका है और हम उस तरीके को फॉलो करके ये देख भी सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं कि पाइथन बाइट कोड जनरेट करती है। ठीक, नॉर्मली बाइट कोड रिमेन्स हिडन फ्रॉम अस, बट इफ वी वांट वी कैन व्यू दिस बाइट कोड, और ये इस लेक्चर में आगे मैं आपको बताऊंगा। ओके, चलें प्रैक्टिकल की तरफ स्टार्ट करें। ठीक है, चलिए, तो ये थी आज की इनिशियल थ्योरी। अब ये जो कुछ भी आपने स्लाइड में देखा, लिखना, कंपाइल, रन, ये सब प्रैक्टिकली करके देखते हैं कैसे करेंगे। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप एक फोल्डर अपने सिस्टम की सी ड्राइव, डी ड्राइव कहीं भी क्रिएट कर लें। ठीक है, तो मैंने एक फोल्डर क्रिएट करा बाय द नेम ऑफ ऑनलाइन पाइथन। ठीक, ये हमारा मेन फोल्डर होगा जिसमें हम अपने सारे प्रोग्राम्स बनाया करेंगे।
बाकी आप कहीं पे भी ये फोल्डर बना सकते हैं। फिलहाल डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैटर नहीं करता, फिलहाल तो आप पाइथन से इंटरैक्ट करना सीखिए। अब जैसा मैंने कहा, आप नोटपैड पे ये काम करेंगे, तो आप नोटपैड ओपन कीजिए और आप आपका पहला सिंपलेस्ट पॉसिबल पाइथन कोड लिखना शुरू करिए। एक लाइन का कोड बस मैं लिख रहा हूं, दैट इज प्रिंट एंड आई एम टाइपिंग जस्ट अ मैसेज हेलो यूजर, दैट्स इट। ठीक, आपने कोई भी लैंग्वेज अगर करी हो, C++ वगैरह, तो आपने देखा होगा इस एक लाइन के कोड के लिए भी बहुत सारी फॉर्मेलिटीज आपको निभानी पड़ती है। याद है आपको? हिमांशु, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर नोटपैड को करिए अगर प्रोग्राम सी ड्राइव में सेव कर रहे हैं। अगर प्रोग्राम को सी ड्राइव में सेव कर रहे हैं तो नोटपैड रन एज एडमिनिस्ट्रेटर से खोलिए। मैंने डी ड्राइव में करा है तो रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की जरूरत नहीं है। ओके, तो आपने प्रिंट लिखा, प्रिंट के बाद आपने लिख दिया हेलो यूजर। अब जैसा आपने अभी अभी थ्योरी में सुना, आपका नेक्स्ट स्टेप होगा इस प्रोग्राम को सेव करना। ओके, प्रोग्राम सेव आप किसी भी नाम से कर सकते हैं, पाइथन को नाम से कोई लेना देना नहीं है, राइट? बट द कंडीशन इज जो एक्सटेंशन होना चाहिए वो हर हाल में होना चाहिए .py। द एक्सटेंशन ऑफ योर कोड मस्ट कंपल्सरीली बी .py, नहीं तो पाइथन इस कोड को एक्सेप्ट करने से मना कर देगा। ओके, सी की तरह नहीं कि कोई भी एक्सटेंशन देंगे तो भी चल जाएगा। कभी सी में ट्राई करके देखिएगा, प्रोग्राम के एक्सटेंशन अगर आप txt भी दे देते हैं तो भी सी में प्रोग्राम कंपाइल रन हो जाता है। बट पाइथन में बिल्कुल जावा स्टाइल में एक्सटेंशन मैटर करता है। अगर एक्सटेंशन आपने गलत दिया, .py के अलावा कुछ भी दिया, तो कोड नहीं चलेगा। सो इट इज कंपल्सरी कि आप प्रोग्राम को नाम कुछ भी दें, बट एक्सटेंशन शुड बी .py। तो अब मैं प्रोग्राम सेव कर रहा हूं, सो आई विल गो टू फाइल मेन्यू, फाइल में आकर आप सेव पे क्लिक कीजिए। ठीक, अब नोटपैड में प्रोग्राम सेव करते हैं तो एक और खास बात का ध्यान रखिएगा। नोटपैड क्या है, क्या आप मुझे बताएंगे? नोटपैड क्या है? नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, एंड क्योंकि नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर है, नोटपैड आपकी फाइल के एंड में, आप ऑब्जर्व कीजिए, आपको दिखेगा अपनी तरफ से एक एक्सटेंशन ऐड कर देता है और वह एक्सटेंशन होता है .txt। तो अगर आपने नॉर्मल वे में फाइल सेव करी तो आपके प्रोग्राम का नाम है मान लीजिए फर्स्ट कोड, तो उसका पूरा नाम पड़ जाएगा फर्स्ट कोड .py.txt एंड दैट विल कॉज प्रॉब्लम्स। तो इससे बचने के आपके पास नोटपैड में दो तरीके हैं। पहला तरीका इससे बचने का ये है, ये जो सेव एज है इसे कर दें आप ऑल फाइल्स। दिस इज फर्स्ट ऑप्शन ऑफ डूइंग द जॉब। दूसरा तरीका इससे बचने का ये है कि जहां पर आपने लिखा हुआ है, ये जो प्रोग्राम का नाम देने वाली जगह है, यहां पर आप डबल कोट्स में अपने प्रोग्राम को नाम दें। अगर आप डबल कोट्स में अपने प्रोग्राम को नाम देते हैं तो गौर कीजिएगा, नोटपैड अपनी तरफ से .txt एक्सटेंशन ऐड नहीं करेगा। सभी लोग मेरी बात गौर से फिर सुनिएगा। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है, तो नोटपैड की एक आदत होती है कि आपने जो भी नाम लिखा होगा प्रोग्राम का या फाइल का, उसके एंड में वो .txt ऐड कर देगा। तो अगर आपने अपने प्रोग्राम का नाम लिखा फर्स्ट कोड .py, तो नोटपैड इसे बना देगा फर्स्ट कोड .py.txt और फिर पाइथन देगी एरर, क्योंकि पाइथन को एक्सटेंशन चाहिए .py। इससे बचने का एक तरीका, आप वहां जहां सेव एज दिख रहा है वहां ऑल फाइल्स कर ले। दूसरा तरीका वो नहीं करना है तो मैं जो करता हूं वो आप कीजिए, प्रोग्राम हमेशा डबल कोट्स में सेव करिए। अगर नोटपैड में डबल कोट्स लगाएंगे तो फिर नोटपैड अपनी तरफ से .txt एक्सटेंशन अपेंड आपके प्रोग्राम या फाइल के नाम में नहीं करेगा। तो मैं यही करूंगा हर बार कि डबल कोट्स में दूं। डबल कोट्स ओपन करें, मैंने यहां लिखा फर्स्ट कोड .py, फर्स्ट कोड .py लिखकर प्रोग्राम सेव करा। ध्यान दीजिएगा मैंने प्रोग्राम सेव कहां पे करा है, जो मैंने अपना फोल्डर बनाया है मैंने उसी में प्रोग्राम को सेव करा है। बैकग्राउंड में आपको दिख सकता है, माय फोल्डर इज ऑनलाइन पाइथन, दिस इज द नेम ऑफ माय फोल्डर, एंड विद इन दिस ऑनलाइन पाइथन आई हैव सेव्ड द प्रोग्राम फर्स्ट कोड .py, राइट? नाम कुछ भी चलेगा, एक्सटेंशन शुड बी .py। यहां तक क्लियर हुआ? बताइए, यहां तक समझ में आ रहा है? शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़े? चलिए, अब प्रोग्राम को सेव कर लेने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप है, आप इसे करेंगे कंपाइल और रन। ठीक, पाइथन में प्रोग्राम चलाने के लिए
आप कमांड प्रॉम्प्ट पे आइए, राइट, क्योंकि हम अभी कोई आईडीई यूज नहीं कर रहे हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट से काम करना पड़ेगा। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए, फिर जहां आपने प्रोग्राम सेव करा है उस फोल्डर तक नेविगेट करिए। प्रोग्राम मैंने सेव करा है डी ड्राइव में, तो आई टाइप D: एंटर। और अगर आपको थोड़ा बहुत डॉस आता हो तो डायरेक्टरी चेंज करने के लिए डॉस में कमांड होता है CD, वेयर CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। डॉस में डायरेक्टरी चेंज करने का कमांड होता है CD, वेयर CD स्टैंड्स फॉर चेंज डायरेक्टरी। तो CD और क्या था मेरे फोल्डर का नाम बताइए, कहां सेव करा है हमने अपना प्रोग्राम? वेरी गुड, ऑनलाइन पाइथन। सो आई टाइप CD ऑनलाइन पाइथन, आई माइग्रेट टू ऑनलाइन पाइथन। और यहां पर अब आपको आपका प्रोग्राम कंपाइल करना है, तो प्रोग्राम चलाने का जो सिंटेक्स है जो पाइथन की तरफ से दिया गया है, वो सिंटेक्स है आप पाइथन लिखेंगे, राइट। पाइथन लिखने के बाद आप फुल नेम ऑफ द प्रोग्राम लिखेंगे, फुल नेम ऑफ द प्रोग्राम, राइट। हमारे केस में क्या होगा बताइए? इन आवर केस व्हाट वी विल राइट? इन आवर केस इट विल बी पाइथन followed by, very good, first code dot py। ठीक है, जब आप ऐसा करेंगे तो ये भी बता दीजिए पाइथन इंटरनली अब क्या क्या करने वाली है। जब आप ऐसा करेंगे तो पाइथन इंटरनली करने वाली है दो काम। नंबर 1, पाइथन इसे करेगी कंपाइल। नंबर 2, इसी कमांड के कारण पाइथन इसे रन भी कर देगी। इसी कमांड के कारण दोनों चीजें हो जाएंगी। बोथ दीज एक्शंस will be taken by Python. Both these actions will be taken by Python in one command. Both these actions will be taken by Python in just one command. आप बस एक कमांड लिखेंगे और ये एक कमांड ये दोनों काम करवा देगा। आपका कोड कंपाइल भी हो जाएगा और हाथों हाथ रन भी हो जाएगा।